देखिए 2027 का चुनाव आने वाला है। सड़क साफ अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और सबसे दुख इस बात का कि व्यक्तिवादी राजनीति का केंद्र कल गैरसैंण बना है। विकास के किसी विषय को लेकर अगर गैरसैंण का आंदोलन होता तो मैं कहता हाँ, विपक्ष ने एक विषय जनता के सम्मुख लाकर और सरकार को बाध्य किया है, लेकिन मंत्री को हटाओ, मंत्री बनाओ, फलाने ये बोल दिया, पहाड़ मैदान का स्वरूप को खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के आंदोलनों को जनता, उत्तराखंड जनता बुद्धिजीवी जनता है, वो समय आने पर उनको जवाब देती है। तो इसमें ये स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि जो लोग कल गैरसैंण में जुटे थे वे उन लोगों की भर्त्सना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम इस प्रकार की राजनीति का समर्थन नहीं करते हैं, हम इस प्रकार की राजनीति का विरोध करते हैं जो किसी व्यक्ति के पीछे लगे हों कि मंत्री को हटाओ। अरे भाई, मंत्री को हटाने के लिए माननीय भट्ट जी, आप इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि मंत्री को हटाने के लिए किसी का कोई इंटरेस्ट थोड़ी है। मंत्री ने इस प्रकार की अयोग्यता अर्जित कर ली है कि जिससे उनको मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग इस बात के लगे हुए हैं कि मंत्री को हटाइए और आपकी सरकार माफी मांगे। और जो आप ये लोगों को धमकी दे रहे हैं कि फिर 2027 में चुनाव आएगा, फिर देखेंगे, ये यहाँ के आंदोलन को, यहाँ के आंदोलनकारियों को, यहाँ के जनमानस को ये धमकी आप मत दीजिए। मैं कई बार कह चुका हूं, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मनस्थिति क्या हो गई है कि ये सीधे सीधे अब जो है धमकियों पर आ गए हैं कि हम 2027 में देखेंगे। फिर क्या देखेंगे? सरकारें अभी भी तो है आपकी, क्या देख रहे हैं आप? एक आपने इससे पहले कुछ दिन पहले वीडियो आपने कहा कि जो भी इस पर जो है सोशल मीडिया में डालेगा उसको हम देखेंगे। आप देखने की बात करते हैं। मैंने दोबारा रिएक्ट नहीं करना चाहा। एक व्यक्ति ने आपसे फोन पर बात करते हुए ये कहा कि आप इस मंत्री को कब हटा रहे हैं, और आपने कहा कि मोदी जी से बात करिए, आप दीजिए ना मोदी जी का नंबर। उस व्यक्ति ने बहुत सरलता से कहा कि आप मोदी जी का नंबर दीजिए, उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन ये तो बिल्कुल आपका जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और आपका जो रवैया है, ये धमकी भरा रवैया है। उत्तराखंड के लोग आपकी धमकी को शायद स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं और आपने 2027 की जो धमकी दी है, उस 2027 की धमकी को सब लोग स्वीकार करते हैं और देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज एक बार पुनः आक्रोशित होकर आप सबके बीच में आई हूं। स्वास्थ्य कोई बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि इशू ऐसा था जो आपकी अदालत में लाना बहुत जरूरी था, और मैंने हमेशा से आप लोगों से कहा है कि मेरी नजर में जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है और उसकी अदालत सर्वोपरि है। इसलिए कोई और रास्ता मुझे कभी सूझता नहीं। या तो जब बहुत कभी मन उदास होता है, प्रसन्न होती हूं, या इस तरह से बहुत गुस्से में होती हूं, तो आपके बीच में आती हूं। आप निर्णय दीजिए, आप तय कीजिए कि क्या इसी दिन के लिए राज्य की हमने परिकल्पना की थी, अवधारणा क्या इस राज्य की इसीलिए की थी? क्या 42 लोगों ने शहादत इसीलिए दी थी कि एक तरफ प्रेमचंद गाली देंगे और दूसरी तरफ महेंद्र भट्ट, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? महेंद्र भट्ट को आखिर प्रेमचंद अग्रवाल से इतना लगाव, इतना प्यार क्यों? गालीबाज नेताओं से भारतीय जनता पार्टी का आखिर है क्या रिश्ता? आज आप सुनकर हतप्रभ रह जाएंगे कि गढ़ रत्न, हमारे प्रदेश के मान सम्मान गौरव जिनको हम कहते हैं और जिन्होंने पूरे प्रदेश में हमारा मान बढ़ाने का काम किया है, उन नरेंद्र सिंह नेगी को आज महेंद्र भट्ट ने सड़क छाप तक कह दिया। महेंद्र भट्ट का वो बयान मेरे पेज पर लगा हुआ है, आप जाकर सुन सकते हैं। उन्होंने नरेंद्र सिंह नेगी को और तमाम राज्य आंदोलनकारियों को, जिन्होंने विगत दिवस यानी कि कल 6 मार्च को प्रधानमंत्री मुखबा हर्षिल आए और इस तरफ गैरसैंण में एक व्यापक जन आंदोलन तमाम संगठनों ने किया, जिसकी अगुवाई नरेंद्र सिंह नेगी जी ने की, जिसका आह्वान नरेंद्र सिंह नेगी जी ने किया था। आप सबको याद होगा कि एक वीडियो रिलीज करके नरेंद्र सिंह नेगी जी ने तमाम उत्तराखंड वासियों से आह्वान किया था कि गैरसैंण पहुंचे और इस रैली का हिस्सा बने। और आज महेंद्र भट्ट ने गैरसैंण में आंदोलन कर रहे तमाम लोगों को सड़क छाप कह दिया, यानी कि उनकी नजर में गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी सड़क छाप है। उनकी नजरों में वो तमाम राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने अपनी जवानी लुटा दी, खपा दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस राज्य के गठन के लिए, सालों साल आंदोलनरत रहे जो लोग आज कोई 60 की दहलीज पर, कोई 70 की दहलीज पर है, उन्होंने पूरी अपनी जवानी लगा दी इस राज्य गठन के लिए। पर्वतीय मूल का राज्य हमें चाहिए था। उसी अवधारणा के तहत
ये राज्य हमें मिला, हमारे राज्य को हिमालयी राज्य कहते हैं, हमारे राज्य की तुलना तमाम 9 हिमालयी राज्यों में से एक हमारे राज्य को कहते हैं, क्योंकि यहां पहाड़वासी बसते हैं, यहां तमाम ये राज्य एक गुलदस्ते की तरह रहता है। इसको भरसक प्रयास किया महेंद्र भट्ट की पार्टी ने, इसको पहाड़ी और मैदानी बनाने का, इसको भरसक प्रयास किया उन्होंने हमारे बीच में खाई पैदा करने का। मैं पुनः बार बार आप लोगों से कह रही हूं कि ये पहाड़ी बनाम मैदानी लड़ाई है ही नहीं, ये विशुद्ध रूप से प्रेमचंद अग्रवाल बनाम या प्रेमचंद अग्रवाल वर्सेस पहाड़ी समुदाय ये लड़ाई है। प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा के अंदर पहाड़वासियों को साला कहा और ये कहा कि ये पहाड़, ये उत्तराखंड साला केवल नहीं, उत्तराखंड केवल साले पहाड़ियों के लिए नहीं बना है। तो ये जो लाइन थी ये प्रेमचंद अग्रवाल ने कही और ये पूरे उत्तराखंड ने सुनी। उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मेरे बयानों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, मेरे बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि कोई पॉसिबिलिटी, ये मुमकिन ही नहीं था कि दुष्प्रचार हो पाए। और आज लग रहा है साथियों कि प्रेमचंद अग्रवाल का जो अपमान था पहाड़वासियों के लिए, उसमें कहीं कोर कसर रह गई थी। कोर कसर इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो कोर कसर आज महेंद्र भट्ट ने पूरी करी है। उसने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने हमारे मान सम्मान, हमारे गौरव गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी को सड़क छाप कहा। हमारे राज्य आंदोलनकारी जो कल गैरसैंण में हुंकार भर रहे थे सरकार के खिलाफ, मैं तो पूछना चाहती हूं सरकार से कि आखिर प्रेमचंद अग्रवाल में ऐसे कौन से लाल लगे हैं, कौन से सुरखाब के पर लगे हैं जो आपको प्रेमचंद अग्रवाल बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। एक तरफ गालीबाज प्रणव सिंह को आपने 6 साल के लिए निष्कासित किया, जिसने उत्तराखंड को अपने गुप्तांग, अपने प्राइवेट पार्ट्स में रखने की बात कही। उस कुंवर प्रणव सिंह को आपने 6 साल के लिए निष्कासित किया, लेकिन मात्र 2 साल के अंदर आपने वापस उसको अपने दल में ले लिया। पहाड़ को गाली देने वाला हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को अप्रिय नहीं अति प्रिय रहा है, और महेंद्र भट्ट का तो बस नहीं चल रहा है, वो नहीं तो उसको अपनी गोद में बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। प्रेमचंद अग्रवाल को इतना चारों तरफ आक्रोश हो रहा है, ना इनको पुतला दहन से कोई फर्क पड़ता है, ना इनको जनता के तमाम आंदोलन के जो तरीके हैं उनसे फर्क पड़ता है, क्योंकि गलती भी हमारी है साथियों। हमने इतना प्रचंड बहुमत इनको दे दिया कि इनका अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। सत्ता निरंकुश हो गई है। आप ये मान लीजिए, आपके उत्तराखंड में सत्ता निरंकुश हो गई है, क्योंकि आपकी भावनाओं से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार इस बात को कह रही हूं कि यह राजनीति का मुद्दा नहीं है प्रेमचंद अग्रवाल का प्रकरण, यह भावनात्मक मुद्दा है। इस पूरे प्रकरण से चोट पहुंची है पहाड़वासियों के भावनाओं को, और उस चोट का कोई इलाज नहीं होता। उस पर मलहम लगाने के बजाय बार बार भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो नमक रगड़ने का काम कर रहा है हमारे घावों पर। कभी महेंद्र भट्ट कहते हैं कि मुकदमा कर देंगे, जितने लोग भी प्रेमचंद अग्रवाल के अगेंस्ट में या उसके विरोध में पोस्ट डालेंगे तो हम मुकदमा कर देंगे। और आज तो महेंद्र भट्ट ने सारी हदों को पार कर दिया और नरेंद्र सिंह नेगी जी को उन्होंने सड़क छाप कह दिया। तमाम जो लोग वहां कर रहे थे प्रदर्शन, वो सब, उनमें से हर एक व्यक्ति उत्तराखंड का सम्मानित नागरिक है। नरेंद्र सिंह नेगी जी को अगर एक तरफ दरकिनार भी कर दें, एक तरफ हटा भी दें, तो प्रेमचंद अग्रवाल की बर्खास्तगी की मांग करने वाला हर वो व्यक्ति जो सड़कों पर उतरा कल, उसने समूचे पहाड़ की आवाज उठाई, समूचे पहाड़ के दर्द और मर्म को सरकार को चेताने का प्रयास किया, आईना दिखाने का प्रयास किया। मैं माफी चाहती हूं, स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है, लेकिन मैं फिर भी आपकी अदालत में इसलिए आई हूं कि आप फैसला कीजिए। आप फैसला कीजिए इस बात का कि महेंद्र भट्ट को अधिकार है। क्या महेंद्र भट्ट की पार्टी ये फैसला नहीं ले पा रही है कि सारा पहाड़ एक तरफ है और एक तरफ प्रेमचंद अग्रवाल है? सोचिए आपकी तार अंदर तक कितने जुड़े होंगे, या प्रेमचंद अग्रवाल के पास पता नहीं इनकी कौन सी कमजोर नस है, या प्रेमचंद अग्रवाल को कौन से ऐसे राज सरकार के और सरकार के नुमाइंदों के उसके पास हैं कि ये हिम्मत नहीं कर पा रहे, वरना पूरा पहाड़ त्राहिमाम कर रहा है उसकी गालियों से। पूरे पहाड़ को स्वीकार्य नहीं है जिस तरह का आचरण प्रेमचंद अग्रवाल का और रितु खंडूरी का रहा विधानसभा के अंदर। लेकिन फिर भी आप अपने इन गालीबाज नेताओं से हमें छुटकारा नहीं दिलाना चाहते हैं। आपको ये प्रिय है तो अपने पास रखिए, लेकिन आपको महेंद्र भट्ट जी कोई अधिकार नहीं था। मैं माफी मांगती हूं अपने स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर नरेंद्र सिंह नेगी जी के लिए कि आज आपको अपने ही पहाड़ में, अपने ही उत्तराखंड में सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा
सड़क छाप सुनना पड़ा है अपने लिए। नरेंद्र सिंह नेगी वो व्यक्ति है साथियों जिसने देश में विदेश में एक पहचान उत्तराखंड को दी है। हमारे तमाम लोग जिन्होंने गौरवान्वित किया है उत्तराखंड को, उनमें से एक हमारे गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। और आज अगर सत्ता पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा नरेंद्र सिंह नेगी जी को सड़क छाप कहा जाता है, वो तमाम राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने अगुवाई की कल गैरसैंण में जन आंदोलन की, वो तमाम उत्तराखंड के सम्मानित नागरिक जिन्होंने अपनी आहुति दी इस हवन में, उन तमाम सम्मानित नागरिकों को सड़क छाप कहने का अधिकार महेंद्र भट्ट को किसने दिया? विनाश काले विपरीत बुद्धि शायद इसी को कहते हैं जो महेंद्र भट्ट की हो गई है। शायद या तो सलाहकारों का टोटा पड़ गया है या महेंद्र भट्ट को, मैं पहले दिन से आपसे कह रही हूं, ये नफरती व्यक्ति है, ये नफरती चिंटू है। इसने कोरोना काल में समाज को बांटने का जो कुप्रयास किया, कुषड्यंत्र रचा, इसने कोरोना काल में तमाम तरह की अनर्गल और भड़काऊ बातें कही, बयानबाजी की, भाषण दिए, तो उसी का प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा गालीबाज होगा उसको उतना बड़ा पद दिया जाएगा। महेंद्र भट्ट की ना काबिलियत थी, ना कुब्बत थी, ना हैसियत थी प्रदेश अध्यक्ष बनने की। सिर्फ जो कोरोना काल में इन्होंने गंदी बयानबाजी करी और समाज में नफरत को, डिवाइड एंड रूल जिसको कहते हैं, बांटो और फूट डालो और राज करो की राजनीति पर जो ये चले, उसी का प्रतिफल है कि आज इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बद्रीनाथ से ये चुनाव हार चुके थे, कहीं से कहीं तक प्रदेश अध्यक्ष की लाइन में इनका नंबर नहीं था, लेकिन नंबर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि ये नफरत अच्छी बांटते हैं, ये नफरती भाषण अच्छे देते हैं, ये इस तरह की भाषा बहुत अच्छी बोलते हैं। आपने देखा बिरजू मयाल से किस तरह से इन्होंने बात की और कहा मोदी से बात करो, मोदी को फोन लगाओ। आप सबने देखा कि किस तरह से हम उत्तराखंड वासियों को इस महेंद्र भट्ट ने मुकदमे का डर दिखाया और कहा कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी जो प्रेमचंद के खिलाफ पोस्ट डाल रहे हैं। और हमने कहा था कि पहला नंबर हमारा लीजिए, हमको डालिए जेल के अंदर, क्योंकि भावनाएं मतलब ये कैसे पहाड़वासी हैं, सोचिए, इनके हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। स्वयं को पर्वतीय अंचलों का नुमाइंदा या जनप्रतिनिधि कहने वाले महेंद्र भट्ट को जरा भी प्रेमचंद अग्रवाल की बातों से ठेस लगी हो ऐसा महसूस हुआ आपको? और आज तो आपने जिस तरह का कथन आपका रहा है कि आपने तमाम गैरसैंण में जिन लोगों ने राज्य के अंदर गालीबाज नेताओं को बर्खास्त करो, उनको मंत्री पद से हटाओ, ये आपसे तो किसी ने नहीं कहा ना कि संगठन से निकालो, आपसे तो किसी ने नहीं कहा कि प्रेमचंद की सदस्यता बर्खास्त करिए, उसको सदस्यता उसकी निरस्त कर दीजिए, आपसे तो कोई मांग नहीं करी किसी ने। लेकिन जब मुख्यमंत्री से ये कहा जा रहा है कि महेंद्र भट्ट को उसके पद से हटाइए, उसने हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाया है, तो आपको बीच में पुष्कर भट्ट जी, आपको शायद विरोध दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन आप तमाम हमारे नेताओं के अगर देखेंगे उनके अकाउंट में जाकर तो उनका विरोध वहां पर है। क्या लखपत बुटोला ने कहा, क्या यशपाल आर्या जी ने कहा, क्या हमारे प्रीतम भाई ने कहा, किसने किस स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया है वो आपको पता चल जाएगा। और डेफिनेटली मैं इस बात को कहना चाहती हूं कि लगातार हम प्रेशर बना रहे हैं, हम मुख्य विपक्षी दल हैं, इसीलिए कल प्रधानमंत्री के तमाम पूरे कार्यक्रम से प्रेमचंद अग्रवाल, मैं बार बार आप लोगों के बीच में इसलिए आती हूं कि आप न्याय करेंगे और यहां पर भट्ट जी प्लीज जो मुद्दा है उस पर हम केंद्रित रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो महेंद्र भट्ट ने आज गाली दी है नरेंद्र सिंह नेगी जी को और राज्य आंदोलनकारियों को और तमाम उन लोगों को जिन्होंने गैरसैंण में कल प्रदर्शन किया मंत्री की बर्खास्तगी के लिए, उस पर अगर हम कुछ बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। विषय वस्तु से पता नहीं आप लोग भटकते क्यों हैं इस वक्त। मतलब आप मेरे पोस्ट पर आकर मुझे जितना गाली देना चाहें दीजिए, लेकिन इस वक्त मैं जिस मुद्दे पर बात कर रही हूं कृपया करके उस पर तो कमेंट करिए, उस पर तो कम से कम अपना निर्णय दीजिए। आप जनता हैं और मैं आपकी अदालत में एक मुद्दा लेकर आई हूं, उस मुद्दे पर बात ना करके आप इधर उधर की बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपको क्या लगता है कि महेंद्र भट्ट का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, या महेंद्र भट्ट जानबूझ के ये सब कर रहे हैं, या महेंद्र भट्ट प्रेमचंद अग्रवाल से कोई साठगांठ है महेंद्र भट्ट की जो प्रेमचंद अग्रवाल का बचाव वो कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कल आंदोलन चलाया, यदि उत्तराखंड के किसी भले के लिए या किसी मुद्दे के लिए या विकास के लिए जन आंदोलन चलाते तो समझ में आता, एक व्यक्ति विशेष को लेकर जन आंदोलन चल रहा है, प्रेमचंद को हटाओ, ये कोई बात थोड़ी हुई।
तो कहां जाएं? महेंद्र भट्ट जी ये बता दीजिए, अगर प्रेमचंद को हटवाना है उत्तराखंड की जनता ने उसकी भाषा के लिए, उसके गाली गलौज के लिए, तो जाएं कहां पर? ये बता दीजिए, करें क्या? जन आंदोलन ना करें, सत्ता पक्ष के पास ना जाएं या सत्ता पक्ष से मांग ना करें, तो आखिर हमारे पास चारा क्या बचता है? हम साल दर साल ऐसे गालीबाज लोगों को झेलते रहें? यही हमारे पास इकलौता रास्ता है क्या? तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूं, कृपया अपने अपने बात को उठाइए, किसी भी रूप में उठाइए, किसी भी रूप में उठाइए, लेकिन आप लोगों को जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को गाड़ी पड़ते हुए देखना चाहते हैं, लोगों के लिए डोरमैट बनना चाहते हैं जिस पर लोग पैर पोंछकर आगे बढ़ जाएं, तो फिर बनते रहिए। लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह खून खौल रहा है नरेंद्र सिंह नेगी जी के लिए सड़क छाप शब्द सुनने पर, तो डेफिनेटली आपको रिटेलिएट करना चाहिए, आपको रिएक्ट करना चाहिए और आपको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मुझे बस आपके समक्ष यही मुद्दा रखना था कि आज प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी सारी मर्यादा, सारी लक्ष्मण रेखा और सारी हदों को तोड़ते हुए नरेंद्र सिंह नेगी और राज्य आंदोलनकारियों को सड़क छाप तक कह दिया। शायद प्रेमचंद अग्रवाल ने कमी छोड़ दी थी कि पहाड़वासियों को आज एक भारी भरकम गाली और पड़ गई है, वो है सड़क छाप की संज्ञा दे दी गई है सत्तारूढ़ दल के द्वारा। आपको भी मुबारक और मुझे तो मुबारक है ही है। नमस्कार।